उसने हमला किया है। यह ईरान का समर्थक माना जाता है। अमेरिका की सेना कह रही है दोस्ताना इलाके में विमान गिरा है, लेकिन कैसे गिरा यह नहीं बता रही। यही कहा कि दुश्मन या दोस्त का हमला नहीं। तब फिर किसके हमले से विमान गिरा? जब कुवैत के एयर स्पेस में F-15E स्ट्राइक ईगल सीरीज के 3 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए, तब भी अमेरिका ने कहा फ्रेंडली फायर में गिर गया। इस बार कहा गया न दुश्मन का हमला न दोस्त का। अमेरिका कभी नहीं कहेगा ईरान से उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन हर किसी को दिख रहा है कि ईरान ने खाड़ी के कई देशों में तबाही मचा दी है। 28 फरवरी को ही खबर आई कि ईरान ने कुवैत में अमेरिका के सैनिक अड्डों पर हमला कर दिया। 6 सैनिकों की मौत हो गई। इनके पार्थिव शरीर को रनवे पर लेने खुद ट्रंप गए थे। CBS न्यूज ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि इस हमले में कुल 6 लोगों की मौत हुई, क्योंकि चारों तरफ ऐसा कहा जाता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके 50 किलोमीटर के रेडियस में हजारों मिसाइलें तैनात कर रखी हैं ईरान की इस्लामिक सेना ने। उधर ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तबा खामनेई, उन्होंने आज अपने पहले बयान में, पहले स्टेटमेंट में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज की खाड़ी में जो हमने तेल का रास्ता ब्लॉक कर रखा है, ये रास्ता तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पूरे गल्फ से अपने मिलिट्री बेस शट नहीं करते, बंद नहीं करते। यानी ट्रंप पहले गल्फ से अमेरिकन सेना को विड्रॉ करें, वापस अमेरिका बुलाएं, गल्फ कंट्रीज से हटाएं अपने अमेरिकन बेसिस को, तब हम बातचीत कर सकते हैं। यानी युद्ध रोकने पर या युद्ध पर बातचीत तभी होगी। अब दोस्तों सवाल ये भी है कि एक तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई ने स्टैंड ले लिया है कि हो गई, आप आराम से बात कर रहे हैं, हालांकि आप शायद तेहरान से 90 किलोमीटर कम में। हम इधर चाहते हैं कितनी तबाही हुई, क्या खौफ है, क्या डर है, क्या कुछ हुआ ईरान में इन 13 दिनों में। तो ईरान की तरफ से कुछ जिन है आसमान से उतरे हैं जो हॉर्मुज पर जाके लड़ रहे हैं, और ईरान की तरफ से जिन ही है जो डेली मिसाइल फेंक रहे हैं, क्योंकि सारे तो खत्म हो गए। अब ईरान के पास जिन पावर है जिसकी वजह से वो ईरान लड़ रहा है। तो ये बेवकूफ़ों को इतना नहीं समझ में आता कि हर रोज कहते हैं कि आज का हमला जो होगा वो सबसे बड़ा हमला होगा। अरे भाई, कल भी यही डायलॉग बोला था आपने, आज की रात कयामत आने वाली है, ये कल भी आपने बोला था। देखिए, ईरान में आपने वीडियो देखा होगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी है। ईरान में एक बहुत मशहूर सिंगर है, उनका नाम है हुसैन। आंकड़ा है कि हमने 60 से 70% मिसाइल्स और मिसाइल लॉन्चर बर्बाद कर दिए। आंकड़ा किसका है? यह आंकड़ा इस्राइल का है। कहने का अर्थ साफ है, जरूरी नहीं कि यह आंकड़ा सही हो, क्योंकि ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है, और आज सुबह भी उसने हमले किए USS एब्राहम लिंकन पर। सेंटकॉम के मुताबिक उसका एक रिफ्यूलिंग विमान वो गिर गया है, जिसमें करीब 6 से 7 लोग सवार थे, उनकी मौत हो गई है। यानी कि अब भी ईरान हमला कर रहा है मिसाइल्स के जरिए, और इजराइल जो दावा कर रहा है कि हमने उनके 60 से 70% मिसाइल लॉन्चर बर्बाद कर दिए हैं, वो सरासर गलत है। और इससे क्या होता है दोस्तों? एयर डिफेंस पर दबाव बढ़ता है। कैसे? गौर फरमाएं। हर मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने के लिए अमेरिका और इस्राइल को महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। इससे यह एक लंबी थकावट वाली लड़ाई बनती है। कौन ज्यादा समय तक मिसाइल या इंटरसेप्टर बना सकता है? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। और गौर फरमाइए रिपोर्ट क्या कहती है। पश्चिमी और इस्राएली आकलन के अनुसार लगातार एयर स्ट्राइक के बावजूद ईरान के सक्रिय मिसाइल लॉन्चर की संख्या ज्यादा कम नहीं हुई है। इस्राएल का दावा है कि उसने लगभग 60 से 70% लॉन्चर नष्ट या बर्बाद कर दिए हैं। युद्ध से पहले अनुमान था कि ईरान के पास लगभग 400 से 420 मिसाइल लॉन्चर थे। इन हमलों के बाद भी अनुमान है कि करीब 100 से 200 लॉन्चर अभी भी काम करने की स्थिति में है। ईरान ने फरवरी के अंत से सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और हजारों ड्रोन लॉन्च किए हैं। हालांकि अब मिसाइल हमलों की गति पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने रणनीति बदलकर नंबर 1 मोबाइल लॉन्चर,
अंडरग्राउंड टनल और बंकर, शूट एंड स्कूट रणनीति, यानी कि मिसाइल दागकर तुरंत जगह बदलना, इसका इस्तेमाल किया है, जिससे उन्हें ढूंढना और नष्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब इज़राइल को लगता है कि उसने ईरान पर हमला करके गलत कर दिया दोस्तों। ना तो इज़राइल की मिसाइलें ख़त्म होने का नाम ले रही हैं, क्योंकि इज़राइल के पास भले ही कुछ ना हो दोस्तों, ठीक है। इज़राइल का जो ड्रोन था, ठीक है, अब इज़राइल के पास कुछ नहीं है। उनका आयरन ड्रोन सब कुछ बर्बाद कर दिया है ईरान ने, ठीक है। ईरान की जो मिसाइलें हैं दोस्तों, ईरान के पास मिसाइलों का भंडार है दोस्तों, ठीक है। बताया जा रहा है कि ईरान के पास लाखों से भी 10-20 लाख से ऊपर मिसाइलें हैं, और वो मिसाइलें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, और लगातार वो हिट कर रही हैं इज़राइल के शहरों को, ठीक है। अब उन्हें लगता है, अमेरिका को भी लगता है, अमेरिका अभी ट्रम्प का स्टेटमेंट सुनिए। अमेरिका ने कहा कि हम नहीं होते तो इज़राइल अभी तक दुनिया के नक्शे से मिट लिया होता। जो जेविस खुद को ये समझते थे कि हमसे बड़ा तो कोई नहीं है, हम ग्रेटर इज़राइल बनाएंगे, उनके मुंह पे थूक दिया आज ईरान ने, ठीक है, कि तुम्हारा जो ग्रेटर इज़राइल बनाने का सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों तुम ईरान से ही नहीं निपट पा रहे, ठीक है, तुम इतना बड़ा सपना देख रहे हो, ठीक है। अगर तुम रसिया में फंस गए तो तुम्हारी क्या हालत होगी, ठीक है। रशिया तुम्हारी क्या हालत करेगा और बाकी देश तुम्हारी क्या हालत करेंगे, मतलब तुम्हारी हालत तो खस्ता कर देंगे, ठीक है। जो तुम ये वहम पाल रहे हो ग्रेटर इज़राइल का, ठीक है, फ़लस्तीन में तुमने किया, जो गाज़ा में तुमने किया, ठीक है। अब तुम्हारे जो शहर हैं उनको गाज़ा बना दिया है इज़राइल ने, ठीक है। तो चाहता है ईरान ने मिसाइलें दे मार की है, पूरे देश, पूरे विश्व का गैस बंद कर दिया है। ईरान ने खुद को दिखा दिया है कि वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अगर तुम उनसे दुश्मनी करोगे तो वह तुम्हें नंगा नाच नचा देगा। तो ये भाई बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा सा मुल्क ईरान इज़राइल पे भारी पड़ रहा है, अमेरिका पे भारी पड़ रहा है।